क्यों कलम ठहरा हुआ था, क्यों एक्शन नहीं हुआ? जवाब देंगे राजद के नेता प्रतिपक्ष। विजय सिन्हा ने तो एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी किया और संवेदक को डीबार कर दिया। ये फाइल मिल नहीं रहा था, कहीं ना कहीं समस्या थी। जो गड़बड़ करते हैं वो तो देखते हैं ना कि गड़बड़ी करेगा तो जब देखेगा कि फंस रहे हैं तो फाइल गायब कर देगा, उससे भी ज्यादा होगा तो आग लगा देगा, उससे भी ज्यादा होगा तो कुछ और नया खेल खेलेगा। ये भ्रष्ट लोग करते हैं, लेकिन सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था कि ऐसे भ्रष्टाचारी पर आप कार्रवाई कीजिए, और हमने कार्रवाई का कदम उठाया है और ये रुकेगा नहीं। ये मन में शंका कतई नहीं पालिए कि भ्रष्ट लोग बच जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री के नाते मेरी निगाह ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? कौन कौन अफसर है वो? विशेष डिटेल बाद में। अभी आपको खनन के अंदर भी आपने देखा है कि ईडी किस पर कार्रवाई कर रही है। आप लोग तो प्रेस में छाप ही रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो 2 स्टेट का मामला बन रहा है 26 करोड़ का। अभी उसमें एक नया प्रगति हुआ था, खनन विभाग से जुड़ा हुआ। जो आरटीआई से मांगा गया और जो मेरे विभाग के द्वारा मांगा गया तो दे दिया कि ये चालान फर्जी है। बाद में वहां लगता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था बना के एक डुप्लीकेट लेटर निकलवा करके लाया। उसी के लिए हमने सेक्रेटरी से मांगा है कि झारखंड सरकार का सेक्रेटरी लिख के दे, और कब 2 स्टेट की मामला को भारत केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। और खनन के अंदर भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार बेहतर करने के लिए, अब छोटी मोटी गलती पर हम लोग बड़ी सजा नहीं देते हैं, विभागीय कार्रवाई होकर के चल जाती है, लेकिन इस तरह का वातावरण बदलना होगा। अराजकता का माहौल हर हाल में खत्म करने का मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उस निर्देश का अक्षरतः पालन होगा, ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। विजय कुमार के खिलाफ आपने कार्रवाई का आदेश दिया था, उसकी फाइल अब प्रमोशन के लिए दौड़ने लगी। अब अंदर की बात नहीं बताऊंगा क्योंकि विभागीय चल रहा है। जो भ्रष्ट अफसर होंगे वो नहीं बचेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। और एक बता दें, अभी एक उठा रहे थे 26 करोड़ के विषय को, क्या तो सुल्तानगंज गया का, तो गया जिले में निष्पादित परियोजना में 26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के साक्ष्य मिले, जो प्रमाणित हो चुके थे। हमने एक स्पेशल कमेटी गठित कर करके झारखंड सरकार के पत्र ये माइंस के सेक्रेटरी के पास भेजा था। उन्होंने जानकारी नहीं देके 1 हफ्ते की बात किया था, जो पिछले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। लेकिन जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जांच अंतिम चरण में है। इस अनियमितता में संलिप्त संवेदक राजा कंस्ट्रक्शन तथा अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, और इस मामले में राजनीति से जुड़े लोगों की ओर से अनावश्यक दबाव डालने के भी प्रयास किए गए। लेकिन विजय सिन्हा इससे प्रभावित नहीं होता है, और हमारे माननीय मंत्री आज पथ निर्माण विभाग के नितिन नवीन जी भी हमारी बातचीत हुई है। ऐसे लोग बचेंगे नहीं। जो भी एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर पैसा उठा लिए हैं, पैसे की वसूली भी होगी और उसको ब्लैक लिस्टेड करने का भी सरकार काम करेगी, क्योंकि ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाएगा, इसमें कोई बचेंगे नहीं। और हमने उतना ही नहीं किया, जब एक जगह इस तरह की गड़बड़ी पकड़ाया तो बिहार के सभी जिले के अंदर एक्स्ट्रा कैरेज कहां इस तरह का जो 26 करोड़ का भुगतान है वो राजद के पीरियड में माननीय मंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके पीरियड में भुगतान किया गया। तो वो तमाम को हमने कहा है कि निकाले और इस पर उच्च स्तरीय जांच करा ले, क्योंकि सरकार के पैसे की लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा निर्देश दिया कि एकदम पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करो, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन हुई। आपको कांवड़िया पथ में भी एस्टीमेट में गड़बड़ी था, चालान उपलब्ध नहीं कराया गया, माइंस विभाग भी मेरे जिम्मे था, जो चालान दिया था वो गलत है, तो उस पर भी उसको ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। कांवड़िया पथ का 10 वर्षों के लिए उसको काली सूची में डाला गया। विभागीय मंत्री के रूप में मेरे द्वारा योजनाओं में मूल्य वृद्धि की तार्किकता पर भी संज्ञान लिया गया। ये बता दें कि विलंब कर करके मूल्य वृद्धि उस पर भी हमने संज्ञान लिया है, और कई परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से मूल्य वृद्धि संवेदकों द्वारा अधिक भुगतान की मांग की जाती रही है। ईओटी के द्वारा उस पर भी हमने पिछली बैठक में चर्चा किए थे प्रेस में, और उस पर भी हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी गंभीरता से उन्होंने कहा कि हम इसको लेंगे। राज्य के राजस्व की हानि स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला है। और एक चीज और बता दें कि अभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सत्यापन के डीपीआर को पारित किए जाने की प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से अभियंता संवेदक के बीच अनैतिक गठजोड़ की ओर इशारा करता है, जिस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद उक्त प्रवृत्ति बड़े प्राक्कलन घोटाले जो उभरे उसके पहले हमने थम्स रूप से बनने वाले तमाम प्राक्कलन को कहा है कि आप इसकी विभागीय जांच करा करके पुनः मंत्री के पास उपस्थापित करें। और इस तरह से विभाग के अंदर पूरी पारदर्शिता की प्रक्रिया शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी जानकारी में और पथ के बुनियादी ढांचों के रखरखाव को लेकर ओपीआरएमसी के पूर्व स्थापित व्यवस्था को आम जन से हमने जोड़ा है। इसके नाम पर हमने जब विजिट करने गया शेखपुरा और लखीसराय के क्षेत्र में, तो ओपीआरएमसी में भी कई गड़बड़ी मिला, उसकी भी जांच का हमने आदेश दे दिया है। और अब आम लोगों से जुड़ा है, बेहतर चलेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि पथ निर्माण विभाग में 1 वर्ष के अंदर जिस पारदर्शिता और बेहतर ढंग से नए तकनीक के रूप में काम किया गया, आज देश का विकास बिहार के विकास पर निर्भर है। और बिहार एग्रीकल्चर आधारित स्टेट है, 80% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एग्रीकल्चर की जिम्मेवारी दी है, तो उनके विश्वास पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। मन में ये भ्रम न रखें कि किसी के कहने पर और किसी के दबाव में मेरा परिवर्तन कर दिया, ये औकात किसी की नहीं है। 2 सवाल है। एक चीज तो कि आप 13 महीने रहे उस विभाग में, आपको फाइल लेने में 10 महीने लग गए, तो क्या विभाग में अफसरशाही हावी है?